सिमडेगा नगर परिषद क्षेत्र के घनी आबादी वाले गुलजार गली इलाके में बना कचरा ट्रांसपोर्टिंग सेंटर स्थानीय लोगों के लिए आफत बन गया है। बरसात शुरू होते ही यहां जमा कचरे की भयंकर बदबू और सड़े पानी से इलाके में रहना दूभर हो जाता है। दरअसल शहर का कचरा पहले यहां से टापू डेगा के डंपिंग यार्ड भेजा जाता था, लेकिन वहां भी बदबू से परेशान ग्रामीणों ने कचरे की गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। इसके बाद गुलजार गली के सेंटर में कचरे का अंबार लग गया। इस बदबू से न सिर्फ स्थानीय लोग और खिलाड़ी परेशान हैं, बल्कि गंदा पानी खेतों में जाने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। पास ही में साप्ताहिक हाट और कई संस्थान होने के वजह से स्थिति नरक जैसी हो चुकी है। गंभीर होती समस्या को देखकर आक्रोशित लोगों ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर विरोध जाहिर किया, जिसके बाद सिमडेगा डीसी ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। जहां सरकारी मशीनरी सुस्त पड़ जाए, वहां जनता का हौसला राह दिखाता है और इसी हौसले की ताकत है चाईबासा के ग्रामीणों ने मिलकर जो काम किया है वो सरकार के लिए आईना है। रिपोर्ट देखिए। चाईबासा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो प्रशासनिक अनदेखी का जीता जागता उदाहरण है और इसके साथ साथ ग्रामीणों के एकजुट संघर्ष की मिसाल भी। चाईबासा के सोनुआ प्रखंड स्थित बोईखेड़ा क्षेत्र में जब सालों तक नदी पर पक्का पुल नहीं बना तो ग्रामीणों ने किसी सरकारी मदद का इंतजार करने के बजाय खुद ही कमान संभाल ली। स्कूल जाने वाले बच्चों की छूटती पढ़ाई और मरीजों की जान पर बनी आफत को देखते हुए गाँव वालों ने कुल्हाड़ी और रस्सियां उठाई और 1 महीने की जी तोड़ मेहनत से सैकड़ों फीट लंबा लकड़ी का पुल बनाकर खड़ा कर दिया। गांव वालों के पसीने से बना ये पुल आज सैकड़ों लोगों की लाइफलाइन बन चुका है। अब बच्चे समय पर स्कूल जा रहे हैं, मरीजों को अस्पताल ले जाना आसान हो गया है और बाजार से गांव का संपर्क एक बार फिर से जुड़ चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो काम ग्रामीणों ने अपने श्रमदान से कर दिखाया वो पक्के पुल के रूप में अब तक सरकारी फाइलों में क्यों अटका रहा? क्या इस मिसाल के बाद भी प्रशासन गहरी नींद में सोया रहेगा? क्या हो अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो और उसमें अचानक भीषण आग लग जाए? हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि बेगूसराय से आई खबर के बाद सचेत कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बेगूसराय में एक चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मोटरसाइकिल चालक ने तत्परता दिखाते हुए बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। थोड़ी ही देर में मोटरसाइकिल धू कर जलने लगी। NH31 पर हुई इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। मोटरसाइकिल से उठती आग की लपटें बता रही हैं कि आग कितनी भयानक थी। जानकारी के अनुसार चालक अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। चालक ने जैसे ही आग को देखा उसने अपनी सूझबूझ दिखाई और मोटरसाइकिल से कूद गया। भड़कती आग को देखकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और आग बुझाने की हर संभव कोशिश करने लगे, लेकिन आग को बुझाने में सफल नहीं हुए और थोड़ी ही देर में मोटरसाइकिल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए हार नहीं मानी और कड़ी मशक्कत के बाद मोटरसाइकिल को किसी तरह पानी से बौछारों से बुझाया। आगजनी की घटना की सूचना स्थानीय पुलिस थाने को दी गई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि मोटरसाइकिल जलने के बाद चालक काफी निराश हताश है। क्या आपको पता है कि आपका बच्चा कोचिंग का बोलकर कहां जा रहा है? क्योंकि जो खबर मुजफ्फरपुर से आई है उसके बाद बच्चों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से जो मामला सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। कोचिंग जाने के नाम पर घर से निकली इंटर की एक छात्रा को उसके परिजनों ने प्रेमी के साथ एक होटल में पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। होटल में हुई इस मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में छात्रा अपने प्रेमी को परिजनों से बचाने की कोशिश करती नजर आ रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मामले को लेकर स्थानीय काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस का कहना है कि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत या आवेदन दर्ज नहीं कराया गया है। पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी और आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है और यही कह रहा है कि माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए घर से भेजते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक ना एक दिन मेहनत रंग जरूर लाती है। ये सच साबित किया है नवादा के एक मामूली से परिवार के होनहार बेटे ने। देखिए रिपोर्ट।
अगर मन में मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है नवादा जिले के एक छोटे से इलाके काशीचक के बेटे विपुल कुमार ने। काशीचक के पटेल नगर के रहने वाले किराना दुकानदार मनोज प्रसाद के होनहार बेटे विपुल ने कठिन मेहनत से सीए की परीक्षा पास की है। विपुल अपने पूरे प्रखंड और आसपास के इलाकों में पहले ऐसे युवा हैं जिन्होंने यह प्रतिष्ठित मुकाम हासिल किया है। कोडरमा सैनिक स्कूल से 10वीं के बाद कोलकाता से सीए की तैयारी करने वाले विपुल ने साबित कर दिया कि सादगी और कड़ी मेहनत से बड़े सपने सच होते हैं। विपुल जब सीए बनकर घर लौटे तो पूरे गांव में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। परिजनों ने आरती उतारकर विपुल का मुंह मीठा कराया। बेटे की इस ऐतिहासिक सफलता पर माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। अपनी सफलता पर विपुल ने कहा कि इसका श्रेय वे अपने माता पिता और गुरुजनों को देते हैं और माला अपने पिता को पहनाकर उनका धन्यवाद किया। कड़ी मेहनत और अनुशासन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। विपुल की सफलता आज पूरे इलाके के छात्रों के लिए प्रेरणा की नई मिसाल बन चुकी है। स्पोर्ट्स में सभी को भाग लेना चाहिए क्योंकि खेल कूद की कोई उम्र नहीं होती, बल्कि खेल कूद से तो शरीर फिट रहता है। इससे अनुशासन के साथ साथ स्फूर्ति भी बनी रहती है। रिपोर्ट देखिए। बोकारो पुलिस केंद्र में आयोजित 21वीं कोयला क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का 3 दिवसीय आयोजन शानदार अंदाज में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में बोकारो जिला बल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए धनबाद जिला बल को पछाड़कर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, जबकि धनबाद की टीम उप विजेता रही। 3 दिनों तक चले इस खेल महाकुंभ में हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसे कई खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें बोकारो और धनबाद के खिलाड़ियों ने शानदार खेल प्रतिभा दिखाई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि उत्तरी छोटा नागपुर परिषद के आईजी ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं पुलिसकर्मियों में अनुशासन, टीम भावना और शारीरिक दक्षता को मजबूत करती है। आईजी ने सफल आयोजन के लिए बोकारो एसपी और उनकी टीम की तारीफ की। इस मौके पर बोकारो उपायुक्त, धनबाद एसएसपी और सिटी एसपी समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बोकारो जिला बल की यह जीत साबित करती है कि पुलिस बल ही प्रभावी पुलिसिंग की असली पहचान है। अक्सर सभी ने डूरन फुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी को टीवी या मोबाइल पर देखा होगा। सोचिए अगर आपको इस ट्रॉफी को छूने का मौका मिल जाए, आप जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा ही गुमला के लोगों ने भी किया है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय सशस्त्र बल और झारखंड सरकार के सहयोग से राजधानी रांची में आयोजित होने वाले 135वें डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी गुमला पहुंच गई। इस ट्रॉफी को टूर प्रोग्राम को तहत पहुंचाया गया। गुमला जिला मुख्यालय पहुंचने पर जिला प्रशासन, खेल विभाग और स्थानीय खेल प्रेमियों ने पारंपरिक और भव्य अंदाज में सेना के जवानों का स्वागत किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर परमवीर एल्बर्ट टेक्का स्टेडियम में एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया। डूरंट कप की प्रतिष्ठित ट्रॉफी को अपने शहर में देखकर गुमला की खेल प्रेमियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। खिलाड़ियों ने कहा कि जिस ट्रॉफी को सिर्फ टीवी पर देखा था, उसे आज करीब से छूकर देखना एक सपने के सच होने जैसा है। मामले पर जिला खेल पदाधिकारी ने कहा कि गुमला का ट्रॉफी टूर के लिए चुना जाना पूरे जिले के लिए सौभाग्य की बात है। खेल की नगरी के रूप में अपनी पहचान बना चुके गुमला में डूरंट कप जैसी ऐतिहासिक ट्रॉफी के आगमन ने न सिर्फ जिले का गौरव बढ़ाया है, बल्कि यहाँ के उभरते खिलाड़ियों में एक नया जोश और नई ऊर्जा भर दी है। लगातार हो रही बारिश से कुछ लोग तो खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बारिश आफत के समान लग रही है। खासकर वो लोग जो किसी पुल से गुजर रहे हों और वो पुल पानी में ही डूब जाए। रिपोर्ट देखिए। भोजपुर जिले में हो रही लगातार झमाझम बारिश ने शाहपुर बनाही मार्ग पर लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी है। छेर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से निर्माणाधीन पुल के पास बना अस्थायी डायवर्जन पानी में पूरी तरह डूब चुका है, जिससे इस व्यस्त मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। सड़क संपर्क टूटने की वजह से आसपास के कई गाँवों का संपर्क कट गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और रोजाना सफर करने वाले राहगीरों को उठानी पड़ी। स्कूल से लौट रहे कई बच्चे नदी की एक तरफ ही फंस गए, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए मानव श्रृंखला बनाई और बच्चों को सुरक्षित नदी पार कराया। ग्रामीणों की हिम्मत और सूझबूझ की पूरे इलाके में तारीफ हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बरसात में इस निर्माणाधीन पुल के डायवर्जन पर पानी और कीचड़ भर जाता है, जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पुल का निर्माण पूरा करने और सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक ने भोजपुर के जिलाधिकारी से फोन पर बात कर हालात की जानकारी दी और जल्द से जल्द आवागमन बहाल कराने का अनुरोध किया है।
पुलिस शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरने में लगी हुई है और तस्कर हैं कि एक के बाद एक नया हथकंडा ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से फिर भी नहीं बच पाते। रिपोर्ट देखिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए हर दिन नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब राजधानी पटना से एक नया मामला सामने आया है, जहां तस्कर ऐप बेस्ड टैक्सी का इस्तेमाल कर शराब की तस्करी को अंजाम दे रहे थे। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर टीओपी के पास का है। यहाँ गाड़ी जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक टैक्सी को रोककर जब इसकी तलाशी ली तो डिक्की में रखे बैग और ट्रॉली से भारी मात्रा में महंगी विदेशी शराब बरामद हुई। हालांकि कार्रवाई के दौरान टैक्सी में सवार यात्री पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टैक्सी को जब्त कर लिया है और कोतवाली थाने ले आई है। फिलहाल पुलिस ऐप के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि टैक्सी किसने बुक की थी, शराब की यह खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था, और टैक्सी ड्राइवर की भी मिलीभगत है या नहीं। इन सवालों के साथ पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। इस वारदात के बाद पुलिस पहले से ज्यादा चौकन्नी है और शहर में चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। ईरान और अमेरिका के युद्ध ने कई देशों को गहरी चोट दी है। इस युद्ध से कई देश परेशान हैं और इसका असर अब भारत पर भी दिखा। रिपोर्ट देखिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हुए ईरानी मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले गोपालगंज के होनहार शिपिंग इंजीनियर सोनू गुप्ता का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा। थावे थाना क्षेत्र के थावे बाजार निवासी संजय गुप्ता के बेटे सोनू का शव जैसे ही घर पहुंचा, पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई और माहौल गमगीन हो गया। सोनू गुप्ता दुबई की अलबया एडनॉक कंपनी में बतौर शिप इंजीनियर कार्यरत थे। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के दौरान सऊदी अरब से लौट रहे जहाजों की तैनाती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास थी। इसी के दौरान 13 जुलाई को हुए ईरानी मिसाइल हमले की चपेट में आने से सोनू की मौत हो गई थी। सोमवार को जैसे ही सोनू का पार्थिव शरीर दुबई से उनके गांव पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सैकड़ों नम आंखों और भरे दिल के साथ लोगों ने सोनू को अंतिम विदाई दी, जिसके बाद पिपहरी पुल स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। देश के गृह मंत्री ने जब से नक्सल मुक्त भारत की बात कही है, तब से कुख्यात उग्रवादियों में अफरा तफरी मची हुई है। किसी को देश के जवान ढेर कर रहे हैं तो कुछ खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएसपीसी के वांछित उग्रवादी नरेश गंझू उर्फ रविकांत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे लवालौंग थाना क्षेत्र के मंधनिया गांव से दबोचा है। सिमरिया एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रविकांत अपने गांव आया हुआ था। सूचना मिलते ही विशेष टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई की गई और उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार उग्रवादी रविकांत के खिलाफ चतरा और लातेहार जिले के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, पुलिस टीम पर हमला, रंगदारी, अवैध हथियार रखने और यूएपीए के तहत 6 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसडीपीओ ने साफ किया है कि इलाके में उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और एक भी उग्रवादी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार इन उग्रवादियों पर कार्रवाई भी कर रही है। भारत को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में लोग इस कार्रवाई को एक अहम कदम मान रहे हैं। जहां बड़े बड़े लोग सांप का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, वहीं 5 साल का एक मासूम 2 विशाल सांपों को एक हाथ में पकड़कर उसके साथ खेलता नजर आया। देखिए ये रिपोर्ट। गोपालगंज NH 27 के किनारे उस वक्त लोगों की भारी भीड़ जुट गई जब महज 5 साल का मासूम रिजवान 2 लंबे धामिन सांपों को अपने हाथों में बेखौफ थामे घूमता नजर आया। बच्चे के हाथों में सांप देख पहले तो लोग सहम गए, लेकिन देखते ही देखते इस हैरान कर देने वाले नजारे को अपने कैमरों में कैद करने के लिए दर्जनों लोगों की भीड़ जमा हो गयी। रिजवान के पिता शमशेर अली का कहना है कि उनका बेटा बचपन से ही सांपों से बिल्कुल नहीं डरता। रिजवान का दावा है कि वह बड़े बड़े सांपों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर छोड़ देता है। इस बार भी उसने दोनों धामिन सांपों को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित छोड़ दिया। हालांकि धामिन सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन यह काफी ताकतवर होता है। उकसाने पर हमला कर सकता है और खतरा महसूस होने पर काट भी सकता है। वन्य जीव विशेषज्ञ साफ हिदायत देते हैं कि बिना प्रशिक्षण किसी भी सांप को पकड़ने या उसके साथ खेलने की कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि बच्चों को ऐसे खतरनाक खेल से दूर रखें और कहीं भी सांप दिखाई देने पर स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दें।
मॉनसून में गर्मी से राहत तो जरूर मिलती है, लेकिन ये किसी के लिए आफत भी बन जाती है। भारी बारिश से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है, तो कुछ लोगों के लिए घर में रहना भी दुश्वार हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। हजारीबाग में मानसून की एंट्री के बाद लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दिया है। बारिश के कारण शहर के कई चौक चौराहों और रिहायशी इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। लोग पानी में घुसकर जाने को मजबूर हैं। सबसे बदतर हालात शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देखने को मिली, जहां परिसर से लेकर कई प्रशासनिक कार्यालयों तक घुटने तक पानी भर गया। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को इस जल भराव के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई मोहल्लों में लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। हालात का जायजा लेने के लिए मेयर अरविंद कुमार राणा ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों की सही समय पर सफाई न होने और जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था न होने से हर साल यही स्थिति बनती है। बदहाल व्यवस्था से नाराज लोगों ने नगर निगम से जल्द इस समस्या का अस्थायी समाधान निकालने की मांग की है। रोहतास के ऐतिहासिक किले की तस्वीर अब बदलने वाली है। किले के आसपास के इलाके का भी विकास किया जाएगा, जिससे यहाँ के लोग अब आर्थिक रूप से मजबूत भी हो पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। सासाराम के रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित रोहतासगढ़ किला और उसके आसपास के ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। किले के विकास के लिए रोहतास के डीएम जायजा लेने के लिए पहुंचे तो जनजाति समुदाय की महिलाओं ने उनका स्वागत किया। परंपरागत तरीके से वहां विशेष पूजा अर्चना भी की गई। डीएम ने चौरासन शिव मंदिर से भगवान शिव की आराधना की। बाद में पंचायत सरकार भवन में बैठक भी आयोजित की गई। बता दें कि रोहतासगढ़ किला तक जाने के लिए लगभग सड़क बन गई है। अब मात्र 7 से 8 किलोमीटर सड़क बनना शेष है। डीएम ने कहा है कि जल्द ही आरसीडी के द्वारा ये रोड बनाया जाएगा। वन विभाग के अनापत्ति का प्रमाण पत्र मिलने के बाद अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तथा बिजली भी पहुंचाई जाएगी। ये इलाका पर्यटन की दृष्टिकोण से काफी उन्नत है, तो ऐसे में इसके विकास से गांव के लोगों के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और इसी का प्रयास किया जा रहा है। जिले के सबसे सुदूर इलाके में जिला प्रशासन के तमाम आलाधिकारियों के पहुँचने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। हालांकि उनमें आशा की किरण भी जगती दिखाई दी। मगरमच्छ वैसे तो बहुत खतरनाक जीव है, लेकिन अगर इंसान अपनी पर आ जाए तो मगरमच्छ को भी नानी याद दिला देता है। रिपोर्ट देखिए। मोतिहारी के मलाही थाना क्षेत्र में गंडक नदी के किनारे बसी चटिया बड़हरवा पंचायत के भेलाही गांव में देर रात एक विशालकाय मगरमच्छ घुस आया। ये मगरमच्छ गांव में एक भैंस को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई। गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए और कुत्तों के सहयोग से मगरमच्छ को चारों तरफ से घेर लिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने गजब की हिम्मत दिखाते हुए भारी मशक्कत के बाद उस खूंखार मगरमच्छ को काबू में किया और रस्सी से कसकर बांध दिया गया। ये पूरी घटना चटिया बड़हरवा पंचायत के वार्ड संख्या 3 की है। हैरानी की बात ये रही कि मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद रात भर पंचायत के मुखिया से लेकर स्थानीय ग्रामीण वन विभाग के अधिकारियों को लगातार फोन करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझा। घटना के करीब 8 घंटे के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के कब्जे से मगरमच्छ को मुक्त कराया और उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। जब भी देशभक्ति की बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहली तस्वीर सैनिकों की आती है, लेकिन केवल सैनिक ही देशभक्त नहीं होते। लक्ष्मण नामदेव गणवीर जैसा जज्बा रखने वाले लोग भी देशभक्त होते हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर से बोध गया के लिए पैदल निकले 65 वर्षीय लक्ष्मण नामदेव गणवीर का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लगभग 1200 किलोमीटर की इस कठिन पैदल यात्रा पर निकले लक्ष्मण जी जब अपने गले में बड़ा सा ढोल टांगे और हाथों में तिरंगा लिए सासाराम पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पारंपरिक वाद्य यंत्र से देशभक्ति गीतों की मधुर धुन बजाकर लोगों में राष्ट्र भक्ति का जज्बा पैदा करते। इस अनोखी यात्रा के पीछे एक बेहद भावुक और पवित्र उद्देश्य है। लक्ष्मण नामदेव ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा में शहीद हुए जवानों और कोरोना महामारी में अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए वे इस यात्रा पर निकले हैं। सड़क मार्ग से गुजरते समय स्थानीय लोग खुद आगे बढ़कर उनके भोजन और रहने के इंतजाम कर देते हैं, जिससे उन्हें यात्रा में कोई परेशानी नहीं हो रही। फिलहाल लक्ष्मण नामदेव गणवीर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर सासाराम से बोध गया की ओर रवाना हो चुके हैं।
महादेव की नगरी देवघर में इस समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। बाबा धाम में लोगों की आस्था ही ऐसी है कि सावन आते ही लोग दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाते। देखिए रिपोर्ट। देवघर में सावन के पावन महीने में देवाधिदेव महादेव की नगरी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरी नगरी बम बम भोले के जयकारों से गूंज रही है। दरअसल देवघर में श्रावण संक्रांति से ही सावन की शुरुआत मानी जाती है। संक्रांति से सावन का तीसरा दिन है और बंगला सावन की पहली सोमवारी है, जिसके चलते बाबा धाम में आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भारी संख्या में कांवड़िया और श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ पर जल अर्पण और विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण करते हैं, उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी अटूट विश्वास के साथ लाखों भक्त आज बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। भक्तों की कतार करीब 2 किलोमीटर लंबी हो चुकी है। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से सुरक्षित रूप से बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह में प्रवेश कराया जा रहा है, ताकि सभी सुगमता से जलार्पण कर सके। सोचिए अगर आपके घर में, आपके स्कूल में या आपके खेतों में भालू आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? सीधी सी बात है, आपको डर लगेगा और आप वहां से भाग जाएंगे। कुछ वैसा ही बेतिया में भी हो रहा है। लोग डर की वजह से खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बेतिया के गौनाहा में बेलसंडी हाई स्कूल के आसपास पिछले 3 दिनों से एक भालू की लगातार चहलकदमी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। भालू के खौफ के कारण स्थानीय किसान अपने खेतों में जाने से पूरी तरह कतरा रहे हैं। गन्ने और धान के खेतों के बीच भालू की मौजूदगी से ग्रामीणों में भारी डर है। भालू के इस आतंक का सीधा असर खेती किसानी पर पड़ रहा है। वर्तमान में धान की फसल को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण समय है, लेकिन जान के खतरे को देखते हुए किसान खेतों का काम बंद करने को मजबूर है। क्षेत्र में चारों तरफ गन्ने के घने खेत होने की वजह से भालू बार बार उसमें छिप जा रहा है, जिसकी वजह से वन विभाग को उसे ढूंढने और रेस्क्यू करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। टीम लगातार प्रभावित इलाके में निगरानी रख रही है और भालू को सुरक्षित पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चला रही है। इस बीच वन विभाग ने ग्रामीणों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से बेहद सतर्क रहने, किसी भी परिस्थिति में अकेले खेतों की तरफ न जाने और भालू के दोबारा दिखाई देने पर तुरंत अधिकारियों को सूचित करने की अपील की है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।